Hi, this is Dr. Gitanjali. I welcome all of you to my tarot card reading prediction from the week of 8th of July to the 14th of July. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. हम स्टार्ट करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि का स्वामी एक्चुअली मंगल होता है। आइए देखते हैं मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। आप कुछ ऐसी चीज करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं की है, टू री एक्सपीरियंस इट और टू एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस कैन एक्चुअली क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज आपने कभी ऐसा रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं किया ये पर्टिकुलर एंडेवर में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। लेकिन यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड, सो डू नॉट वरी। बट थोड़े से लोगों को अपने आसपास लीजिएगा, अकेले कहीं मत जाइएगा। अगर आपको कुछ नया करना भी है तो भी आपको अकेले कहीं नहीं जाना है। दूसरा मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसे की जो है ना बौछार होने वाली है। मनी इज गोइंग टू कम वेरी इजीली एंड एफर्टलेसली टू यू एंड देयर आर गोइंग टू बी पीपल अराउंड यू हु आर गोइंग टू इमोशनली बी वेरी मच कनेक्टेड टू यू। अगर आप कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। और फिर हम देख रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होते हैं एंड वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको शादी का है इंतजार, अगर आपको सोलमेट नहीं मिल रहा है, अगर आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रही है, तो ये सप्ताह जो है ना वो बहुत अच्छा है आपके लिए, स्पेसिफिकली टू अट्रैक्ट न्यू रिलेशनशिप। अगर इस सप्ताह आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशन आता है, कोई भी रिश्ता आता है, आप किसी से मिलते हैं, देन दिस इज द पर्सन फॉर यू बिकॉज द क्लास आर सो फैंटास्टिक, द कार्ड्स आर so fantastic that I do not have words for it. It is as if the divine has given to you what you actually wanted, what you were actually waiting for. So I would even want you to manifest this every day that you are able to meet your soulmate. दूसरा मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कुछ करियर में मूव करना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है करियर में मूव करने का। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, यू कैन अप्लाई फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या कोई अपॉर्चुनिटी आपको ये सप्ताह मिलती है तो प्लीज़ ग्रैब इट। मतलब ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप छोटे रिस्क भी ले सकते हैं एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू पे यू ऑफ। आइए फिर देखते हैं जेमिनाई और कर्क राशि। जेमिनाई राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। जेमिनाई राशि के लिए ये सप्ताह बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। एक कार्मिक पीरियड चल रहा है जिससे आपकी जो लाइफ में ना बहुत बदलाव आया है। लाइफ इज गुड, वर्क इज़ गुड एंड यू विल सी दैट धीरे धीरे जो आपके इश्यूज थे जो सॉर्ट नहीं हो रहे थे उनको अपने आप रेजोल्यूशन मिल रहा है। अगर आप कोई लीगल इश्यूज से भी जा रहे हैं तो ये सप्ताह आपको लीगल इश्यूज से भी बेनिफिट होगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि जो कार्मिकली आपके लाइफ में रिलेशनशिप का एक अभाव था या एक कमी थी वो ये सप्ताह पूरी हो जाएगी। पैसे आएंगे, हो सकता है कोई इनहेरिटेंस आए या फिर आपको कोई एफडी मैच्योर हो या आप कोई एफडी में पैसे डालें, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी थोड़ी सी परेशानी है, सब लोगों पर विश्वास मत कीजिए, फोकस मोर ऑन योर इंट्यूशन। न्यू डिसीजंस नहीं लेना है, कोई घर वर नहीं बेचना है, कोई घर खरीदना नहीं है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सप्ताह है बहुत अच्छा, लेकिन रिस्क के साथ है, पेरिल्स के साथ है। देयर आर पीपल अराउंड यू हु डू नॉट हैव अ गुड इंटेंशन टुवर्ड्स यू, जो आपका डाउनफॉल करना चाहते हैं। वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं, वो साफ साफ काज में दिख रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इनफैक्ट आप जो कुछ बोल रहे हैं ना किसी को भी सोच समझ के बोलिए। अगर आप सोच समझ के नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आइए देखते हैं लीओ यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। और सिंह राशि के लिए जो सप्ताह है वो सप्ताह में मैं ये बोलूँगी कि देखिए आपके कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं आपके कार्ड्स, लेकिन आपको ये समझना है कि जो आपके लाइफ में चेंजेस हैं, जो आपके लाइफ में ग्रोथ है, वो आपको लाइफ में धीरे धीरे आएगी। अगर आपने एक साथ कहीं पैसे डाल दिए तो आपके पैसे अटक जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं और फिर आप सोचेंगे अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक व्यक्ति है आपके आसपास जो आपके पैसे कहीं डालना चाहता है या आपसे कुछ लेना चाहता है, ये लोन हो सकता है या वो बोले आपको कोई प्रॉपर्टी के लिए या मुझे आपको कहीं बाहर जाना है तो जॉब के लिए, तो वो मत कीजिएगा क्योंकि आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर ये सप्ताह कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए तो आप प्लीज़ मत जाइएगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड वन फॉर यू। फिर मैं देखती हूँ वर्गो। वर्गो का जो कार्ड्स है, वर्गो यानी कि कन्या राशि। थोड़े से परेशान हैं आप लोग, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई तो भी कैसी उलझन में उसमें से बाहर कैसे निकल जाए। आपके पास पैसे भी हैं, पैसे की ग्रोथ भी है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है ना मुझे आपका दिख रहा है काम पे है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद थोड़ा सा आपको ये सप्ताह तकलीफ हो, लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ द वीक आपको दिख जाएगा रास्ते। यू नो बेसिकली आपको रास्ते दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रास्ते दिख जाएंगे एंड दिस रास्ते से आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। सो आप इंतज़ार मत कीजिए, जस्ट कीप ऑन डूइंग इट एंड गोइंग अहेड। अब हम देखते हैं आगे के लोग
यानी कि लिब्रा राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। लिब्रा राशि के लिए जो ये सप्ताह है थोड़े से वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या वो डिसीजन ले नहीं ले। कुछ ऐसे हार्डशिप के डिसीजन है या कुछ ऐसे क्रिटिकल डिसीजन है जो वो नहीं ले पा रहे, मे बी लिविंग समथिंग, मे बी गोइंग समथिंग समवेयर एल्स। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, और उन्हें ऐसा लग रहा है मैं ये करूँगा तो भी प्रॉब्लम में हूँ, मैं नहीं करूँगा तो भी प्रॉब्लम में हूँ। शायद कोई स्टडी को लेके उनको डिसीजन है, बट मैं ये कहूँगी कि जस्ट डटे रहिए। अगर आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है, स्टडी इज गोइंग टू बी अ वेरी मच पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर यू, तो ये वीक में कोई स्टडी से रिलेटेड डिसीजन होगा तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कोई स्टडी कर रहे हो तो कंटिन्यू कीजिए। और फिर मुझे दिख रहा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत समय से आप थोड़े डिप्रेशन फेज में थे, एक मेलंकनी फेज में थे, दुखी फेज में थे। मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रही है, बहुत पैराडाइम शिफ्ट आ रही है। मुझे जो दिख रहा है ना कि आपका जो लाइफ का जो बैलेंस है वो आपके पास वापस आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी लाइफ वो वैसी हो गई है जो पहले एक टाइम थी। सो द गुड टाइम्स आर हियर टू स्टे, व्हाट मोर डू यू वांट। और फिर हम देखते हैं सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लाइफ इज़ गुड, एंड अगर आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है, एग्जाम्स देने के लिए बहुत अच्छा समय, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा समय, इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छा समय। सिर्फ आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको एक तरफ जाना है तो वहीं जाइए, या फिर आप किसी से अच्छा डिसीजन ले लीजिए, टैरो रीडिंग करवा दीजिए। जस्ट आस्क विच इज़ द बेस्ट फील फॉर यू, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एंड जो मुझे दिख रहा है बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी अ रॉन्ग थिंग फॉर यू। और फिर मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फॉलो द रूल्स। अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और मुझे दिख रहा है कि आपको रूल्स फॉलो करने में थोड़ा सा रिबेलियसनेस आ रहा है, मैं क्यों करूं। अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी आगे तक चलते रहेंगे। तो जस्ट बी वेरी वेरी रिलैक्स, कंपोज्ड। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, इमोशनली अ वेरी गुड वीक फॉर यू। लेकिन रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों की बात सुनना, या कोई भी डिसीजन से पहले टेक 2-3 ओपिनियंस एंड देन टेक अ डिसीजन, ओके। और जो मुझे दिख रहा है एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के लिए जो कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। इनको मैं बोलूँगी कि आपके पास पैसा है, धन की प्राप्ति है। जहाँ पे भी इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ से आपको 3 गुना पैसा ज़्यादा मिलेगा ये सप्ताह। अगर सिर्फ अपने ईगो को चेक में रखिए, अपनी हेल्थ को चेक में रखिए, एसिडिटी आपको हो सकती है, योगा और मेडिटेशन पे फोकस कीजिए। बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहे। थोड़ी सी शनि जो है ना वो आपके लिए परेशानी वाला है, तो शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में ज़रूर चले जाइएगा। और फिर हमारे पास आती है एंड में मीन राशि। मीन राशि जो है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है ना आपकी लाइफ में ग्रोथ है, फिर से पैसे की बौछार भी है और प्यार की भी बौछार है। सो देयर इज समबडी गोइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी, बट जस्ट टेक इट वेरी वेरी कॉशियसली, बिकॉज ये लोग जो हैं वापस आपको परेशान कर सकते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल मीन राशि। फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग इन लाइफ रादर देन कि मैं क्या हो सकता है। बहुत सारे टाइम हमें लगता है अरे ये आगे ये हो सकता है, नहीं, जो आज मिल रहा है उसी में खुश रहिए, वही आपके लिए अच्छा है। तो ये साहब 12 राशि का प्रिडिक्शन। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ लिखिए अगर आपको कुछ और हमें और वीडियोस आपको हमारे चाहिए, कुछ हमें बेहतर करना है तो विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच।